नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा में जब हम निकलते हैं ना तो ये सब चीज़ देख के थोड़ा रुक जाते हैं। जलेबी है, बहुत बढ़िया मिठाई होती है, शाम को मिल रहा है। बिहार में शाम को खाता है क्या सब जलेबी? शाम से सुबह तक चलता है। शाम से सुबह तक चलता है। हमारे भोरे में बहुत प्रसिद्ध चीज़ है मिठाई है जिलेबी। भोरे, हाँ जी, भोरे विधानसभा में हैं हम और जलेबी यहाँ पे शाम को बिकता है। पता नहीं, हम तो बनारस के हैं तो हमको सुबह खाने का आदत है पीयूष। हाँ, तो सुबह खाने का आदत है। जलेबी बढ़िया मिलती है, सब जगह मिलती है, अच्छी मिठाई खानी चाहिए। भोरे विधानसभा गोपालगंज में लगती है। गोपालगंज से में आप जब भोरे हथुआ विधानसभा में पास में है। भोरे में जो है कहा जा रहा है 4 पार्टियां जो हैं, 4 जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में मुकाबला है। पहली प्रत्याशी हैं लोजपा की पुष्पा देवी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कल चिराग पासवान शायद आने वाले हैं। जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं शायद चिराग पासवान उनके लिए वोट मांगने आने वाले हैं। अगले प्रत्याशी हैं आपके मनोज बैठा, नाम है उनका, मनोज बैठा है। वो हैं जन अधिकार पार्टी से, जो पप्पू यादव की पार्टी है, उनके कैंडिडेट हैं। पप्पू यादव ने भी एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी शामिल है। महागठबंधन के प्रत्याशी कौन है? जितेंद्र पासवान है माले से, जितेंद्र पासवान है। और जदयू के उम्मीदवार हैं सुनील कुमार कुछ लोग बता रहे हैं, सुनील राम कुछ लोग बता रहे हैं। तो ये प्रत्याशी हैं, ये लोग हैं। अच्छा, जब गोपालगंज और सीवान के इलाके की जब आप बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा सींची हुई मिट्टी है यहाँ की। हालांकि कई इलाकों की, कई सारे ज़िलों की, कई सारे प्रदेशों की है, लेकिन जब इस ज़िले की बात करते हैं तो कई सारी सींची हुई मिट्टी है। लोग जाते हैं बाहर नौकरियाँ करने, लोग जाते हैं बाहर फिल्मों में काम करने। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं। अभी जो मिर्ज़ापुर लोग देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर का सेकंड सीजन शायद देख रहे होंगे आप, या नहीं देख रहे होंगे। पंकज त्रिपाठी को जानते होंगे आप। कई लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं फिल्मों में काम करने। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ कि जो यहाँ से जाते हैं फिल्मों में, पत्रकारिता में, आर्ट्स में, कल्चर में काम करते हैं। सीवान के भी कई लोगों की ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। और कई लोग हैं, कई युवा वोटर हैं जो ये कैमरा जलता हुआ देख कर आ गए कि सर हमसे भी सवाल पूछिए, हम कुछ बोलना है। अभी हम पूछे क्या? एक चचा खैनी रगड़ रहे थे, हम पूछे खैनी में चूना क्यों मिलाते हैं? तो बोले नहीं, ऐसे ही मिलाते हैं ना। और फिर कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और तो कुछ फिल्मों में काम करने वाले और स्ट्रगल कर रहे लोग हैं। तो फिल्म वाले भैया से पहले बतियाएंगे हम लोग, है ना। क्या नाम है आपका? जी, अरुण तिवारी। अरुण तिवारी जी। क्या, कहाँ काम करते हैं अरुण आप? मैं मुंबई में हूँ फिलहाल अभी। मुंबई में? हाँ, क्या फिलहाल तो घर पे हूँ, लेकिन मुंबई में मैं एक्टिंग के लिए एक्टिंग करियर परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हैं, एक्टिंग करियर परस्यू कर रहे हैं मुंबई में। क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी दिल्ली से हुई है, दिल्ली से पढ़ाई भी हुई है और ट्रेनिंग भी वहीं से। कहाँ पे दिल्ली से? दिल्ली से मैं दिल्ली में वहाँ से महाराजा अग्रसेन से पढ़ा हूँ। अच्छा, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी वहीं से? जी, वहीं से हुई है। महाराजा अग्रसेन से? नहीं, मतलब कॉलेज वहाँ था मेरी पढ़ाई। ट्रेनिंग मेरी मंडी हाउस में भी हुई है, गाज़ियाबाद के थिएटर इंस्टीट्यूट से, वहाँ से हुई है। मंडी हाउस का जो एक फेमस पूरा थिएटर वाला मामला है, जहाँ से कहा जाता है जितेंद्र सरना भी वहीं से निकले हैं आपके, है ना। सारे लोग जो बड़े बड़े बिग शॉट जिनको बोले, मनोज बाजपेयी भी वहीं से गए, वहीं से निकले हैं। तो ये लोग वहीं से निकले हैं, तो तैयारी वहीं से। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये सवाल उठता है कि आप मुंबई में एक्टिंग का पूरा मामला है आपका, यहाँ क्या है मामला? यहाँ मामला ये है कि मैं होली में घर आया, और हाँ, और बड़ी किस्मत है कि मैं होली में घर आया और तब तक लॉकडाउन लगा। मैं बच गया मुंबई में फंसने से, और जब से आया हूँ तब से घर पे हूँ, बस चर्बी ही चढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे चर्बी चढ़ रही है। ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करते हैं? जो लोग बताते हैं कि 6 दिन भूखे प्यासे अपना एक्टिंग का पता नहीं क्या रोल प्ले और मेथड एक्टिंग वाला जो होता है मामला, वो सब कुछ नहीं करते? मुझे जहाँ तक लगता है वो सब स्टीरियोटाइप करने वाली बातें हैं। वो कहने वाली बातें हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं। एक्टिंग जो मैंने जो समझा है, एक्टिंग में ज़्यादातर इमोशन की बात होती है और आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अच्छा। और मेरा क्या है कि मैं देखता हूँ लोगों को, फिल्में देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्टिंग का मेन पॉइंट होता है। ऑब्जर्वेशन मेन पॉइंट होता है। अच्छा, आपके बिहार के एक एक्टर हैं, वो एक्टर थे, माफ़ कीजिएगा, वो उनकी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। वो उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है।
मतलब आप एक्टिंग से मिल गए तो फ़िलहाल ये मसला उठ गया कि मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है, आप लोग भी चाहें तो इस पर जवाब दे सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत की खबर आती है तो कहा जाता है कि बिहारियों का या पूर्वांचलियों का या इस उत्तर भारत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। कहा जाता है कि जो बिहार से लोग जाते हैं या यूपी से उत्तर भारत से लोग जाते हैं एक्टिंग में स्ट्रगल करने, उनको जगह नहीं दी जाती इंडस्ट्री में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक शब्द आता है, वो कौन सा शब्द है जो भाई भतीजावाद के लिए यूज होता है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का शब्द इस्तेमाल में बहुत होता है। आप भी बिहार से निकले हैं, आप भी मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे मुंबई 2016 से हूँ मैं, बाकी थिएटर में मैं 2010 से हूँ। हाँ, मतलब आपको 5 साल हो गए, 16 से 20 5 साल हो गए आपको ना, 16 17 18 19 20। तो क्या होता है बिहारियों उत्तर भारतीयों के साथ जो लगने वाले आरोप हैं वहाँ एक्टिंग में, क्या होते हैं? जी, मुझे लगता है कि वो अक्षरशः सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य है। बिहारियों के साथ उत्तर भारतीयों के साथ जो वहाँ एक टर्म है, भैया वाला टर्म, कि अरे भैया, जैसे यूपी में, जैसे दिल्ली में है कि अरे तुम पुरबिया हो, अरे बिहारी हो, ए बिहारी। मगर किसी को गाली भी देनी हो या नीचा दिखाना हो तो बिहारी बोलते हैं। वैसे वहाँ पे भी है भैया, ए भैया है तो ये भैया है। लेकिन अगर आपने अपना एक स्थान बना लिया है, अगर आप वहाँ पे अच्छे से रहते हैं, आप उस तरीके का व्यवहार नहीं करते, तो आपको कोई नहीं कहता कि अरे ए भैया। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर नेपोटिज्म की बात करें तो वो एकदम सच है। नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है वहाँ पे। फिर जैक वाली जो बात कहें, क्योंकि वो इंडस्ट्री वो नहीं है अभी तक। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने उसको इंडस्ट्री नहीं माना, फिल्म इंडस्ट्री को। इस वजह से वहाँ कुछ भी ना ऐसा मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। वो ऐसा है कि भाई मेरी दुकान है, मैं जो अपनी दुकान पे जिसको रखना चाहूँ उसको रखूँगा, फलाने की दुकान है वो जिसको चाहे उसको रखूँगा, इस तरीके से। तो वो बुरा है और बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ठीक है नेपोटिज्म है, भेदभाव होता है, एक हद तक नहीं होता है। तो कुछ लोग हमसे मिले ना, तो लोग बता रहे थे कि ये भी कि जब बिहार के लोग यहाँ जाते हैं तो जो बिहारी या उत्तर भारतीय लोग वहाँ पे अपने को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो भी बिहार के लोगों की नहीं सुनते, वो भी उनको ब्रेक देने से या उनको काम देने से बचने लगते हैं। हाँ, ये हाँ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो, ये लोहे का निकला सा दूर हो जाइए, इससे शायद कम लग जाएगा। हाँ। ये होता है। और कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुल के जो मुखर होकर सपोर्ट करने वाली बात कहें, अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत वाले घटना में जो लोग हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मैं उनसे मिला भी उनके घर जाके, वो बहुत ज़हीन इंसान है और मैं आई रेस्पेक्ट, मतलब मैं उनको एक जैसे होता है ना, एकलव्य ने गुरु माना था द्रोणाचार्य को, उसी तरीके से मैं उनको, मनोज बाजपेयी को गुरु मानता हूँ। तो वो लोग भी खुल के नहीं आए। वजह ये थी, मनोज बाजपेयी थ्रू आउट द पूरा इंसिडेंट में वो यही कहते रहे कि हम सुशांत के कला पे बात करते हैं, उस पे बात करते हैं, बाकी क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ, उस पर बात नहीं कर रहे थे। वजह यह है कि सबको अपनी थाली खींचने का डर है कि उनको काम नहीं मिलेगा। हाँ, और ऐसा होता है। रवि किशन ने अभी जब उन्होंने बोला कि ड्रग का पूरा ड्रग की अगाड़ी चलती है, पूरा ड्रग का वो एक कार्टेल है पूरा उसमें मुंबई में, तो उनसे 2 फिल्में चली गई। उन्होंने अगले दिन भावुक होकर कहा था कि मेरे से 2 फिल्में छीन ली गई। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री पे लांछन लगाया। और लांछन क्या था, हकीकत बताया। ऐसा होता है। ड्रग्स चलते हैं मुंबई में। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि ड्रग्स चलती है और ये होता है, बता रहे हैं जैसा कि लोगों को थाली खिंच जाने का डर होता है, ब्रेक नहीं देते हैं यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको, मतलब हम अपने भोजपुरी में कहें सेटते नहीं हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ऐसे लोग, अब फिर सुशांत की मौत पे राजनीति शुरू हो जाती है, मतलब ये सब होता है। तो आप, ये होता है, सच में राजनीति हो रही है कि सच में जेन्युइन बातें हैं ये सब? मुझे कभी राजनीति लगती है, कभी मुझे लगता है कि सच भी है, लेकिन जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि लोगों ने ऐसा लगा कि ना सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जब भी क्या हुआ कि सीबीआई का हुआ तो नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं कि अरे हमने किया, तेजस्वी अलग बोल रहे हैं कि मैंने तो शेखर सुमन के साथ बैठ के प्रेस वार्ता की, तब जाके सरकार पे जोर पड़ा। बाकी सबने अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, उनकी फैमिली, सुशांत सिंह राजपूत चले गए, इतने बड़े एक्टर, और मैं उनको पर्सनली फॉलो करता था। उन्होंने कई बार मेरे को रिप्लाई दिया था। वो बंदा इतना ज़हीन था कि आप अगर उन्हें एक एज अ फैन भी अगर आप मैसेज करें तो वो रिप्लाई दे देते। अच्छा। और फॉलो बैक भी करते थे। अगर बोलते सर मुझे फॉलो बैक कर दीजिए, फॉलो बैक भी करते थे। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान। मरा, मैं 2 दिन तक शौक में था कि ये कैसे मर गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो इतना पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव वाइब देने वाला। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना पॉजिटिव इंसान
और मर गया और सुसाइड कर लिया उसने। तो ये कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है कि उसने अंदर अपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाल रखा हो जो दिखता नहीं हो। होता है मुंबई में, लोगों एक्टर्स को हो जाता है डिप्रेशन। हाँ, सबके क्यों साथ होता है? क्योंकि देखिए, अब ऐसा है ना कि आप रोज़ सुबह उठिए, एक फिल्म, एक सीरीज़ आई थी पिछले उसमें सेक्रेड गेम्स, उसमें पहले वाले सीज़न में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैं रोज़ उठता हूँ, थोड़ी गाली वाली भाषा है कि रोज़ उठता हूँ, मार खाता हूँ और फिर उसमें जेल में बंद हो जाता हूँ। वही हाल है कि आप मुंबई में अगर आप एक्टर हैं या कोई भी, ऐसा नहीं कि राइटर हैं कुछ और हैं, अगर आप जो भी हैं, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आउटसाइडर हैं, तो आपको उठना है, नहा धो के तैयार होना है, रेडी होना है और जाके आपको रिजेक्ट होके आना है। रिजेक्ट होके आना है जी। सुशांत तो लेकिन एस्टेब्लिश एक्टर थे, उनको कहाँ रिजेक्शन का डर? उनको सर ये बहुत आपने बहुत सही बात कही। सुशांत सिंह राजपूत जो इतनी अच्छी, अभी कहते हैं ना कि गालिब ने कहा था कि हिंदुस्तान है वो मुर्दा परस्त देश है, यहाँ मरने के बाद लोगों की पूजा की जाती है, लोगों को माना जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जब मर गए तो लोगों ने कहा अरे उनकी फिल्म को हिट करो, उनका दिल बेचारा आई है उसको हिट करो और ये करो वो करो। लेकिन जब वो जिंदा थे तो उन्होंने सोन चिड़िया के लिए बोला कि रिक्वेस्ट किया था, पर्सनली लोगों को कमेंट में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ मेरी फिल्म देख लीजिए वरना लोग मुझे भगा देंगे। हालांकि ऐसे बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने वो जो वायरल हुआ था एक कमेंट, उन्होंने अपने ऑडियंस को उन्होंने बाकायदा लिखा था कि सुशांत आप इसमें भी मर रहे हैं, राब्ता में भी मर गए, केदारनाथ में भी मर गए, इसमें भी मर रहे हैं यार, ये तो गलत है, हम नहीं देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो मुझे इंडस्ट्री वाले भगा देंगे। लोग कहते हैं, कहने वाले कि भाई उसमें कि भाई हो सकता है कि वो उसके दिमाग में ये चल रहा था, कॉन्शियस में ये था कि भैया हमें काम छीन लिया जाता है। काम छीन लिया जाता है और होता है, ऐसा होता है। हाँ। एक्टर्स अगर आप नहीं चलेंगे जिस पे, और देखिए बिजनेस है, बिजनेस में पैसा डाला गया है और अगर उसका बैक नहीं आएगा तो, और उसका बैक कौन दिलाएगा? ऑडियंस दिलाएगी। ऑडियंस अभी तो सुशांत के लिए बड़ा रो रही है, जब भी उनकी फिल्में आ रही थी तो क्यों नहीं देख रही थी? तो ये सच है। तो राजनीति की जब बात हुई, राजनीति पे आपने जवाब नहीं दिया कि राजनीति हो रही है सुशांत के केस पे, आप बता रहे थे कि हाँ हो रही है, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो राजनीति है केवल। जी, मतलब मेरा जो अपना एक कॉन्साइंस जो बोलता है वो यही बोलता है कि राजनीति ये है कि लोग हमने सीबीआई के लिए करा दिया, हमने ये करा दिया, फिर लोग उसमें अपना भी पर्सनल वेंडाटा जो है कि भाई अपने उसको बदले को भी साध रहे हैं। उसके पीछे मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये खुल के जाएगा। कौन है बताइए? नहीं तो लोग अपना पर्सनल ले रहे हैं, पर्सनल भी बदला ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। सुशांत के लिए बात कहाँ हो रही है? सुशांत के नाम पे, मतलब सुशांत के अगर मैं उसको बहुत अतिशयोक्ति में बोलूँ तो सुशांत के कंधे पे बंदूक रख के लोग अपना फायर कर रहे हैं, अपना हित साध रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? यही बात सही बात है। सही। क्या बात है? अब जो सुन रहे हैं वही ना सही है, दूसरा क्या आप बहुत देर से मुंह हिला रहे थे, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उसको पूछें कि क्या। पूछ रहे थे भाई क्यों भीड़ हो रहा है, तो हमने बोल दिया भैया साहब अब थोड़ा साइड ले लो, अब यहाँ कोई बात हो रही है। माइक में जब बात होता है तो सब आदमी देखने लगता है, माइक में जब बात होता है सब आदमी देखने लगता है, वही हम भी देख रहे हैं। अच्छा है ना साहब? हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए, हमसे एक राइटर मिले थे, राइटर थे या एक्टर थे शायद वो, हाँ, तो बता रहे थे कि उनका शहर उनको नहीं पूछता, बिहार के ही थे वो, बता रहे थे वो कि मेरा शहर हमको नहीं पूछता और कल को अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मेरे नाम पे राजनीति शुरू हो जाएगी पूरे बिहार भर में। हकीकत है कि राजनीति लोग हर कोई ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि वो मरने के बाद लोग उनकी इज्जत करते हैं और जब वो ओके हाँ, वो राजनीति शुरू हो जाती है। और ये सच है कि मरेंगे उसके बाद अरे यार वो इसलिए मर गया कि ये हो गया, जबकि जब वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो काम देने वाले इसको उसके काबिलियत के हिसाब से काम नहीं दे रहे हैं और जो अप्रिसिएट करने वाले लोगों में उसे अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तुम दोस्त तो मेरे को फ़ोन करो, दोस्त डिप्रेशन में है तो मैं बात नहीं करूँगा, और ऐसी कई सारी वीडियोज़ आई जिसमें लोगों ने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज बताई कि यार ऐसे लोग कह तो रहे थे और वो उन्होंने पीछे के टाइम में मेरे को कभी पूछा ही नहीं। तो जो चेहरा है ना, इंसान डुअल फेसेड है और जो दोगलापन जिसको बोले वो है लोगों में, हिपोक्रेसी है लोगों में, और ये एकदम कूट के भरी है, पक्की भरी है वहाँ एकदम। ये मैं तो पूरे भारत की बात करूँ, किसी भी एक्टर के उत्तर भारत की अगर होती है दुर्घटना होती है तो उसके पर राजनीति शुरू हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। एक्टर के लिए सभी की ऐसी प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा तरुण है। क्या करते हैं तरुण? मैं अभी गुड़गांव में काम करता था। क्या करते थे? वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर था। बताइए। ठीक है, तो ये
हमारे मतलब केवल एक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, जैसे आप दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे वो इस तरह आपको व्यू करेंगे, वॉच करेंगे जैसे आप बैकवर्ड क्लास से आ रहे हो या मतलब दबे कुचले लोग से आ रहे हो। हमारी प्रॉब्लम भी यही है कि जो राजनेता हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, वो आते हैं, वो हमारे शिक्षा पे चाहे जो भी सेक्टर हैं उन पे ध्यान नहीं देता। उनका बस यही रहता है कि बस हम जीत गए हैं, कैसे ही 5 साल कर लेना है, फिर बाद में इलेक्शन आएगा, फिर वही महीना 2 महीना का इलेक्शन कैंपेन है, जीत जाना है, फिर वैसे ही करना है। आप बिहार में देख लो, सब कुछ है, सब बोलते हैं यहाँ पे टीचिंग अच्छा है तभी तो IAS ऑफिसर क्वालिफाई करते हैं। मैंने वॉच किया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा बेकारी बोलेंगे तो उस बेकारी को बच्चे कोई स्टूडेंट्स भरने के लिए उसको मेहनत देता है। आप गुड़गांव में देख लो, नोएडा में देख लो, वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री क्या, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वर्कर हैं, वो डायरेक्ट ऑक्यूपाइड कर लेते हैं वहाँ पे सीट। बिहार में देखो कोई कुछ नहीं है इंडस्ट्री, तो करेंगे क्या? सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे या फिर कोई जॉब करेंगे। जॉब करने के लिए स्केप करके हम नोएडा जाएंगे या फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे, फिर वही हमारा हाल होता है। आप वहाँ पे काम करो, दबे कुचले की तरह काम करो, बस दब के रहना पड़ेगा। भाग के जाएंगे कहाँ? दब के इसलिए रहना पड़ेगा, बिहार से हैं? नहीं, जाएंगे कहाँ? हम कर क्या सकते हैं? बिहार आएंगे तो करेंगे क्या हम? बिहार में काम नहीं, बाहर रहेंगे, दब के रहना पड़ेगा। हाँ, बाहर में ना तो आपको वही बात है ना, जैसे भाई साहब बता रहे थे ना कि हाँ रहोगे तो रहना है, नहीं तो नहीं चले जाओ। वही बात है, आपको इतना जितना जिया जा रहा है उतना काम कर सकते हो तो करो, यू कैन गो नाउ। दूसरे राज्य में काम करने में दिक्कतें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा है। आप गुड़गांव में IMT मैनेजर समझ चले जाओ। IMT मैनेजर मैंने खुद देखा है, वहाँ के ओनर जो है, रेंट ओनर है, उनका बस सीधा बंदा फंडा है कि आपको रहना है, 5 बंदे रहना है, ये आपका रेंट रहेगा, रहना है तो रहो, नहीं तो छोड़ दो। अब वहाँ पे वर्कर को मजबूरी है, रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे IMT मैनेजर ने पूरे जॉब की IMT मैनेजर में है, वहाँ पे होंडी कंपनी है और भी मारुति सुजुकी है, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे काम मिल जाते हैं ईजिली। तो वहाँ पे उनकी मजबूरी है रहना। अगर वो नहीं रहेंगे, वही बात है, दूसरे जगह जाएंगे फिर वो काम मिलेगा नहीं। बिहार आएंगे तो फिर वही मजदूरी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ठीक नहीं है। और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं हमारे साथ जो बता रहे थे कि सेम ही दिक्कतों के बारे में कमों पे एकदम आ जाइए, आगे आ जाइए, एकदम आ जाइए, सब लोग हैं यहाँ पे, आप भी बात करिए, सब लोग बात करेंगे। हाँ, तो क्या नाम है आपका? नीरज तिवारी। नीरज जी, और आपका नाम? मेरा आलोक राज नाम है। आलोक राज, इधर आ जाइए, तो मैं ऐसे माइक दोनों को बराबर कर लूँगा ना। नीरज जी और आलोक जी, हाँ, क्या करते हैं आप नीरज जी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में। और आप? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मेरा सिस्टम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है नोएडा में, गुड़गांव में। गुड़गांव में। आप गुड़गांव में, आप नोएडा में हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ, मतलब बिहार के खासकर लोगों के साथ, जब आप दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं तो एक हीन भावना से देखा जाता है बिहार के लोगों को। और अभी जैसे वो एक्टर साहब बता रहे थे, उनका मुझे नाम बोलने की दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, तो एक्टर साहब बता रहे थे कि जैसे बड़ी दिक्कत होती है मुंबई में, एक्टर्स के साथ भी यही दिक्कत होती है, और आप बता रहे हैं कि इंजीनियर्स और डेवलपर्स के साथ भी यही दिक्कत होती है क्या? हाँ, कई बार तो ऐसा है, तो गुरु मुंह पे, बहुत बढ़िया। कई बार तो ऐसा है कि वहाँ की सरकारें भी कह देती हैं कि भैया बिहारी जो है उसको लेट से इलाज करेंगे, बाकी जो लोकल है उनका पहले इलाज करेंगे। कहाँ की सरकार कहती है? अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली की सरकारें भी कई बार ऐसी बयानबाजी कर चुकी हैं। अगर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ की सरकारें भी ऐसी बयानबाजी पहले कर चुकी हैं। मैंने तो एक दिल्ली के हेल्थ पे एक रिपोर्ट भी की थी मैंने इस साल जनवरी में गए थे हम, तुम रानी? हाँ, वो जनवरी में आया था, ये केजरीवाल ने बोला था। हाँ, नहीं मैं, हाँ, क्या हुआ? लोकल पर्सन्स को। अच्छा, हाँ, ये कहा था कि पहले आया था प्रॉपर बैरिकेड। ये पहले था कि केजरीवाल गवर्नमेंट जब अभी इलेक्शन था वहाँ पे, तो जब जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उस समय हुआ था कि फर्स्ट पहले दिल्ली। उनका भी कहना है कि यार हमारे पास रिसोर्सेज कम है, छोटा सा राज्य है, लोड ज़्यादा है, तो हम पहले लोग यहाँ के लोगों को नहीं कि बाहर के लोग, वो ये कहते हैं। बिकॉज बिहार से बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली जाते हैं, मतलब बिहार और यूपी अगर आप जोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जिनके पास कुछ मतलब जो रिसोर्सेज हैं, लाइक पैरवी हैं, यहाँ के नेता लोग को ले लीजिए, कोई भी नेता आपको बिहार के किसी भी मतलब मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो दिल्ली में ही मिलेगा। ये यहाँ का फिक्स है। यहाँ का भी अगर कोई हारता है या जीतता है, अगर बड़े लेवल का नेता है, वो भी डेफिनेटली दिल्ली ही जाएगा। वो यहाँ गोपालगंज में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि वहाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएगा। बिहार में इलाज नहीं करवाएगा। बिहार में 100% अगर है भी तो एक एम्स है, एम्स में भी लिमिटेड सीट है, वो भी मैक्सिमम भाई कोरोना के टाइम ले लीजिए, कोरोना के टाइम भी वो 200 समथिंग बेड है वहाँ पे, वो रिजर्व है।
उसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं ले रहे थे, कितने लोग तो मर रहे थे बाहर, लेकिन उनको एडमिट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो रिजर्व सीट थी। मतलब जो MP और MLA होते हैं बिहार के या जो भी कोरोना के पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे थे। यस आपका आप बहुत सारी न्यूज़ देख सकते हैं आप। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी दिख रहा था कि उस हॉस्पिटल के बाहर एक जो नीतीश सरकार है उनका एक कोई PA था, विशाल या समथिंग क्या नाम था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो वहाँ पे बाहर ही वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा, उसका बेटा चिल्ला रहा था कि हम लोग गवर्नमेंट के आदमी हैं फिर भी हमें एडमिट नहीं करा जा रहा है क्योंकि सीटें रिजर्व है, मतलब बड़े लोगों के लिए। होता है यहाँ पे। तमाम दिक्कतें हैं ऐसी। बहुत सारी दिक्कतें। तो एक्चुअली जो वो है पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा है तो आदमी क्या करेगा। बिहार में जो है हम क्यों जाते हैं बिहार में। मतलब ये ऐसी दिक्कत बता रहे हैं आप लोग, इस दिक्कत को नीतीश अगर नहीं हल कर सकते तो तुमको लगता है तेजस्वी भी नहीं हल कर पाएंगे इसको। तो नहीं, ऐसा एक्चुअली लोगों में मेंटलिटी थोड़ा डिफरेंट लाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को अपने चीज़ों पे निर्भर होना पड़ेगा। यहाँ बिहार में जैसे यहाँ पे इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं। अगर यहाँ से आप पटना तक चले जाओ 200 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से वहाँ तक अब मैं एकदम 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ 200 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे, गारंटी के साथ। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है। हथुआ में ही कई सारी फैक्ट्री और डालडा की फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई। मतलब 50 प्लस होंगे या फिर आपको यहाँ शुगर मिल थी पहले दो गोपालगंज में डालडा की sugar फैक्ट्री mill। भी थी। हाँ, वो बहुत पहले बंद हो गई, वो 2001 के आसपास में ही बंद हो गई थी जो डालडा की फैक्ट्री थी। तो ये सारी है। लोग जैसे नीतीश सरकार बोलेगा लालू ने बंद करवाया, लालू बोलेंगे नीतीश ने बंद करवाया, ये अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पे कुछ होता है ना कि ठेकेदारी वाला जो बात होता है, आप सब जो ठेकेदारी वाला बात है ना, मैं बोलूँगा वो लोग बंद करवाएं। जो इंडस्ट्री बंद हुई है ना बिहार में, वो ठेकेदारी वाला नहीं बंद करवाई कोई। सरकार के उसमें मतलब बोल सकते हैं सरकार उसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन वहाँ से अगर वहाँ करवाने बड़ा ठेकेदारों monopoly हटा देता वहाँ से, जो एक होता है ना कि बेसिकली मैं थोड़ा सा रोकूंगा, ये बेसिकली ठेकेदार किसके अंदर में आता है, वो सरकार के अंदर में आता है। अगर सरकार की टेंडर कमी, सरकार से मिलता है। बिल्कुल सरकार की अगर कमियां हम गिनाएंगे तो किताब जो है एक नोटबुक जो है वो कम पड़ेगा। पटना की बात कर रहे हैं, 15 साल लालू राज वो अपना बखान कर रहे थे, तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि 15 साल में बिहार का विकास रुक गया है। मैं मानता हूँ रुक गया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में ही विकास हुआ है। फिर भी इस भोरे विधानसभा से, लोकल मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, इस भोरे विधानसभा से पटना जाने में 8 घंटा लगता है 200 किलोमीटर। क्यों? सड़क खराब है, मतलब सिंगल लेन सड़क है और जाम लग जाता होगा। जाम लग जाता है। और मैं बता रहा हूँ जाम लग जाएगा वहाँ पे। जो लास्ट बारिश हुआ है उसमें गोपालगंज से कटिया जाने में 3 घंटा लगा था हमको, 40 किलोमीटर। यहाँ एक जगह है हुसेपुर, अच्छा, वहाँ मेरी गाड़ी डूब गई थी। वहाँ पे थोड़ा ठीक स्ट्रक्चर है, खराब है। दूसरे रास्ते से गए वहाँ पुल टूट गया था। तो अगर हम सरकार की कमियां गिनाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता तो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन कमी तो सरकार की है। आप आते लोकल मुद्दा पे हम लोग बात करें, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पे मुद्दा सुरक्षित विधानसभा सीट है, सुरक्षित है, नहीं तो रिजर्व है ना। रिजर्व है यहाँ पे, मतलब SC/ST ही SC सीट है। हाँ, ऐसी सीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है ना कास्ट पॉलिसी, जैसे कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे ना, एक गांव को पूरा उनके पास ठेका होता है कि हम इस गांव का वोट रिजर्व करके दिला सकते हैं। वो पैसा लेंगे उनको और वो बोलेंगे कि आपको हम 200 सीट दे देते, यहाँ से 200 वोट दिलवा देंगे। अभी हो रहा है, अभी 3 तारीख को यहाँ इलेक्शन है। अभी जो मुखिया लेवल के होते हैं ना, वो लोग पैसा लेना स्टार्ट कर दिए हैं। ये एक फैक्ट है यहाँ का। ये लोग पैसा लेते हैं और ये बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग थोड़ा बड़े लोगों का बात मान लेते हैं। वो बोलेंगे कि ये अगर कोई बड़ा आदमी है, सपोज कोई बड़े लेवल का आदमी है, वो बात बोलेंगे तो बोलेंगे चलो वो भैया बोल रहे थे तो सही था, उसी को वोट देंगे। मतलब कुछ दिन पहले मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग। यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ दिन पहले वोट बदल जाएगा। बहुत इजीली, मतलब एक होता है ना इक्वेशन जो बैठाते हैं ना लोग, एक दिन पहले 1 दिन 2 दिन पहले, एक दिन आराम से पहले बैठ जो है जाएगा। वो ठीक है, मेरा यहाँ बगल में ही गांव है, मिसरौली गांव है मेरा यहाँ पे। अगर यहाँ का ही बात ले लें तो अभी मैं जानता हूँ, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कुछ लोग 2-3 लोग ऐसे हैं कि अभी पैसा लेके वो खोज रहे हैं कि वोट किसको दिलवाना है, तो वो अपना पैसा ले लिए हैं और अपना एरिया बना रहे हैं, अपना एरिया बना रहे हैं, एरिया बांट के उतना वोट का गारंटी ले रहे हैं। अच्छा, आप बताइए गुरु, आप भी यंग हैं, क्या मामला है इधर भोरे में? मामला तो जो फर्स्ट टर्म था, जदयू का सरकार था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस क्या टाइम करते हो तुम? जी हम इंजीनियर हैं अभी इस साल। रंजन बताए थे तुम अपना जी, नाम ना बाबू? रंजन तिवारी। हाँ। अभी ग्रेजुएट हुए हैं हम इसी साल, मैकेनिकल इंजीनियर। तो सर अभी शुरुआत के जो 5 साल 5 साल थे
उसमें तो काम बढ़िया हुआ, सड़कें बनी, मतलब स्कूलों में भी काम हुए, लेकिन उसके बाद मतलब ख़राब ही हुआ है। उसके बाद मुझे कोई ऐसा नया काम नहीं दिख रहा है। शुरुआती 5 साल में काम हुआ। हाँ, शुरुआत के 5 साल में बढ़िया काम हुआ, और मेरे ख्याल से जो उसके बाद का जो टर्म था उसमें मतलब कंसिस्टेंसी बनी थी, मतलब कोई बन भी नहीं रहा है, कुछ ख़राब भी नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जो लास्ट 5 ईयर है इनका, उसमें सब गड़बड़ ही हुआ है। सब गड़बड़ हुआ है। हाँ, जैसे रोड का ही देख लीजिए, हमारे गांव का ही रोड देख लीजिए। हमारे गांव में हमारा जो मुख्य बाज़ार होता है वो कटिया है। हमारा गांव है डुमरिया, तो उसमें ये है कि हमें जो कनेक्ट करता है हमारे बाज़ार से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है वो 3 किलोमीटर है, हमारे गांव से पड़ता है, और दूसरा रास्ता है वो 11 किलोमीटर है। हाँ, तो जब बरसात आता है, जैसे बारिश आती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी पुलिया है। तो उसमें क्या होता है कि 4 महीने जैसे बरसात आया ना, जैसे बरसात का सीज़न स्टार्ट हुआ तो उसमें रोड पे पानी लग जाता है पूरा। मतलब हमने इस मुद्दे को, हमारे गांव वाले ने, हमारे भैया भी बहुत अच्छे तरीके से उसको उठाया। मतलब इतना कि हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि जितने हैं उनके पास पहुँच गया वो, लेकिन फिर भी 6 महीने क्या हुआ? बाईपास रोड भी बनना चाहिए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जाम लगता है चारमोहानी पर। बाईपास रोड बनना चाहिए और सड़क के किनारे नाला बनना चाहिए। नाला बनना चाहिए, नहीं बना। अभी ये बताइए। हाँ हाँ, एकदम बोलिए सर, एकदम बोलिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत रंगीला। सर देखिए, रंजीत रंगीला है मेरा। रंजीत रंगीला, अच्छा। क्या करते हैं रंजीत जी? मेरा नाम रंजीत रंगीला है जी। मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश जी ऊपर से तो सारे चीज़ सारे लोगों को दे रहे हैं, पर नीचे आके सारे लोग बांट के आपस में खा लेते हैं, तो उनके पास कौन सी दिक्कत है बताइए? ऊपर से तो मिल ही रहा है और नीचे सारे लोग खा ले रहे हैं, वापस में बांट ले रहे हैं, तो हम आपके को सताया जा रहा है नीचे, और उनको कौन सी दिक्कत है बताइए? वो दिखने आएंगे आपके घर पे कि बना है या नहीं बना है। ये किसकी कमी है? नीतीश जी की कमी है कि नीचे नीचे लोगों की कमी? वाले लोगों को कमी है सर, नीतीश जी का कमी। क्या करते हैं रंजीत जी? जी मैं गाना लिखता हूँ सर। गाना लिखते हैं? अरे वाह, कैसे गाने लिखते हैं? जी बढ़िया गाना लिखते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छे गाने तो लिखते ही होंगे बिना शक। मैं बोल रहा किस तरह के गाने लिखते हैं? जैसे लोग बोलते हैं, जैसे चॉइस रहता है, डिमांड रहता है, वैसा लिखते हैं सर। क्या चुनाव के लिए भी लिखते हैं? जी चुनाव के लिए लिखे हैं। किस किस पार्टी के लिए लिखे? नीतीश जी के लिए लिखे हैं। मुशहरी में बज रहा है। मुशायरे में बज रहा है जी। कौन चुनाव प्रचारी गाड़ी पे बजता है? जी चुनाव प्रचार गाड़ी पे बज रहा है। तो कितना देर लगता है गाना लिखने में आपको? जी 2 मिनट लगता है सर। 2 मिनट लगता है? 2 मिनट लगता है। एक गाना लिख देते हैं और फिर कितने में बेचते हैं उसको? सर 500 रुपया या 1000 रुपया, और कभी कभी किसी को ऐसा भी दे देते हैं। अच्छा, ये नीतीश के जो मुशायरे वाला गाना बनाए वो कितने में बनाए? जी वो तो हम फ्री में बना के दिए हैं प्रचार के लिए। प्रचार के लिए? जी अपना मार्केट के लिए सर। क्यों समर्थन करते हैं? जी समर्थन, जी नीतीश को समर्थन करते हैं। समर्थन तो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेट कैसे पालेंगे? सर पेट पालेंगे वो देने वाला ऊपर वाले हैं सर। हाँ? देने वाले ऊपर वाले हैं। कितना गाने से कितना कमाई होता है आपका महीने भर में? सर देखिए, हम गाने से उतना पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है। पेंशन मिलता है 400 रुपया सर, 400 रुपया मिलता है बस। यही कहेंगे कि 400 रुपया मिल रहा है तो मेरे लिए कुछ और बढ़ा सके नीतीश जी। ये कब से मिल रहा है 400 रुपया आपको? सर लगभग 2014 से मिलता है सर। 2014 से आपको कौन सा पेंशन है? ये विकलांग पेंशन बता रहे हैं? विकलांग पेंशन सर। विकलांग पेंशन मिलता है आपको हर महीने 400 रुपये। जी। और आप चाहते हैं वो बढ़ जाए? जी बढ़े। और कितना उम्र हो गया रंजीत जी आपका? जी मेरा अभी 17 साल हुआ है। 17 साल हुआ। और कब से गाने लिख रहे हैं आप? जी 2016 से। 2016 से लिख रहे हैं? 2016 से गाने लिख रहे हैं, अभी 5 साल लगभग हो गया आपको। और कब तक यही करना है आगे? जी मेरा चॉइस है, यही करना है आगे। जी ज़्यादा गाना लिखेंगे? जी। लेकिन अगर पार्टी वार्टी को गाना फ्री में देते रहेंगे तो कैसे कमाई होगा? सर तो पार्टी को मान लीजिए कि सर पार्टी को फ्री में पैसा अपने जान के लिए दिए हैं। अच्छा, आरजेडी वाला आए गाना लिखवाने तो क्या करेंगे? वो आरजेडी वाला लिखवाएंगे तो लिखेंगे, पैसा लेंगे भाई। आरजेडी वाले पैसा ले लेंगे? आरजेडी ये भी तो आरजेडी से ही है, नीतीश जी तो आरजेडी से ही नहीं, है। वो तो जदयू से है ना? नहीं यार, जदयू से है, तीर वाला निशान है उनका। आरजेडी से लेंगे पैसा। आरजेडी से ले लेंगे, नीतीश से नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, और बीजेपी वाला आ जाए तो एक सेकंड, सुशील मोदी आ जाए तो? सुशील मोदी भी आएंगे तो उनसे भी पैसा लेंगे सर। बीजेपी से ले लेंगे? बीजेपी से ले लेंगे। अच्छा, ये चिराग पासवान आ जाए लोजपा वाली पार्टी के तो? उनसे भी पैसा लेंगे सर। बस नीतीश से नहीं लेंगे? क्यों?
क्योंकि वो मेरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री से तो यार, मुख्यमंत्री का तो पैसा तो मतलब लेना चाहिए ना, मुख्यमंत्री से ले लो चाहे दूसरी पार्टी से, सब पार्टी बराबर है। नहीं सर, तो हम पैसा लेते हैं ठीक है, पर उनसे नहीं लेंगे, वो मेरे जिगरी मतलब अपने चाचा समान है वो। चाचा समान है। अभी ये नीतीश कल को आ जाए और या जो जदयू का कोई दूसरा कार्यकर्ता आ जाए, एक सेकंड, तुमसे बोले हर रोज 10 ठो गाना लिखवाए, तुम 2-2 मिनट में गाना लिख देते हो बाबू, तो रोज तुमसे 10 ठो गाना लिखवाने लगे, हाँ, और तुम महीने भर लिखवाए, एको पैसा ना दे जदयू वाला, चलेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं। तब लोगे पैसा? तब लेंगे। तब लेना पड़ेगा ना? जी सर। तब क्या चार्ज करोगे गाने का? तब तो ज्यादा चार्ज ले लेंगे। कितना? जितना लिखे हैं उनसे मतलब 1000 रुपया से अधिक लेंगे सर। एक गाने का? एक गाने का। एक गाने का 1000 रुपया? अरे गजब यार। अब और किसी चीज के लिए गाना वाना लिखे हो? और किसी के लिए तो अभी नहीं लिखे हैं, सिर्फ जदयू के लिए लिखे हैं और बज रहा है मुशहरी में। क्या गाना है? गाने का बोल क्या है? चल ये चाचा जनी भूलई ह, तीर छाप पर बटन दबई ह। चली जाना जनी भुलैया, तीर छप्पर बटन दबाई, ये गाने का बोल है और तुम लिखे हो। कितना लंबा गाना है? 3 अंतरा का। 3 अंतरे का गाना 2 मिनट में लिख दिए? अरे गजब यार, पैसे नहीं लिए यार। मतलब यार एक भैया हैं, वो एक्टर हैं, पता नहीं कहाँ गए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई से, जहाँ चले आए बोले कि कोरोना में काम नहीं मिल रहा है, तुम फ्री में गाना बांट रहे हो। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रंजीत जी, आप करिए काम। हाँ, भोरे में चरमोहानी से आगे दोनों तरफ नाला चाहिए। बता दिए तो ये आप। यहाँ बाईपास रोड बनना चाहिए। बता तो दिए भी आप। और बोल रहे हैं, मुद्दा सुनिए। व्यवसायी लोगों का हमेशा भय रहता है। क्या? मान लीजिए व्यवसायी लोगों का तमाम हत्या हो रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, और लोग तो बताते हैं कि भैया सुशासन आ गया। ना सुनिए, आर्म्स का लाइसेंस, छुइए मत, दूर से बात कीजिए, छुइए मत। आर्म्स का लाइसेंस के लिए हमने आवेदन दिया और यहाँ से थाना प्रभारी लिखे, इंस्पेक्टर लिखे, डीएसपी लिखे, एसपीओ लिखे। एसपी के यहाँ से लिख करके गया, डीएम के यहाँ 4 साल से फाइल पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं लाइसेंस मिल रहा है व्यवसायी लोगों को? कौन सा आर्म्स का लाइसेंस चाहिए आपको? हम एक राइफल का दिए हैं, एक रिवॉल्वर का दिए हैं। अच्छा, कितना साल हो गया? आज 4 साल हो गया। तो क्यों चाहिए आपको राइफल रिवॉल्वर? हमको अपने सुरक्षा के लिए चाहिए। यहाँ दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। यहीं पर मान लीजिए कोल्ड स्टोर वाला का हत्या हो गया, रामेश्वर सिंह का। 1 साल पहले। किसका? रामेश्वर सिंह कोल्ड स्टोर के मालिक का हत्या हो गया। पेट्रोल पंप है आगे उनका। अच्छा। और उसी के चलते हम लोग आवेदन दिए हैं, भाई लाइसेंस लेंगे हम लोग, अपना सुरक्षा के लिए अपना रखेंगे। यहाँ पे सही में कानून व्यवस्था खराब है क्या? यहाँ का माहौल बहुत खराब है सर। सरकार अरे चाचा छुइए मत, कोरोना का समय चल रहा है। सरकार व्यवस्था करे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो उनको ये आदेश करना चाहिए हर जिला के डीएम को कि जो भी व्यवसायी लाइसेंस लेने के लिए सक्षम है, हथियार रखने के लिए, उनको लाइसेंस दिया जाए। मार कट्टा बंदूक भर जाएगा पूरे बिहार में? नहीं सुनिए, पूरे बिहार में नहीं। अच्छा, ऐसे भी बिहार में बाहर नहीं है। इस तरह से नहीं लोग रखते हैं, 2 नंबर का बहुत लोग रखते हैं। आप रखे हैं? लेकिन हम काहे 2 नंबर रखेंगे? हम जब व्यवसायी हैं, अपने सुरक्षा के लिए हम दिए हैं, तो हमारा लाइसेंस नहीं हो रहा है। और MP हैं, MLA हैं, उनके साथ अपराधी है, उसका लाइसेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है बोलिए? सही बात। जमीनी नागरिक को लाइसेंस नहीं मिल रहा है। व्यवसाय को तो होना चाहिए। व्यवसाय का लाइसेंस बेहतर होता कि गवर्नमेंट एक अलग से नीति बना करके और व्यवसायियों के लिए एक अलग फोर्स का गठन कर देती। फोर्स? हाँ, अलग फोर्स का, जैसे मान लीजिए यूपी में है, एक नया फोर्स बनाया गया है ना कि भाई जो भी पब्लिक सेक्टर की जो भी चीज़ें, यूपी गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है। वैसे ही बिहार में एक नया नीति ला करके, क्योंकि आए दिन आप लोग भी इस चीज़ को कवर करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। आए दिन व्यापारियों का यहाँ पे, और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन्हीं लोगों का हो रहा है। तो बेहतर ये है कि डीएम और एसपी के अंदर एक छोटा सा टास्क फोर्स बना दिया जाए, जो कि बिहार में तो कहा जा रहा था कि बड़ी कानून व्यवस्था सुधर गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बिगड़ा हुआ, ऐसा भी नहीं है। जो आज से 15 साल पहले था वैसा नहीं है स्थिति, मतलब 10 to 0 नहीं है, 0 से बेहतर ही है, लेकिन तरीके चेंज हो गए हैं, मैं कहूँगा। कौन सा तरीका? क्राइम जैसे पहले था 15 साल पहले, वैसा अभी भी है, लेकिन अब तरीका चेंज हो गया है। पहले का क्राइम होता था कि दिखता था, अब का क्राइम नहीं दिखता है, अब अंडर टेबल वाला क्राइम होता है। तो वो नहीं, यहाँ पे अभी आज से 6-7 महीना पहले यहाँ पे सबसे बड़े भोरे के व्यवसायी थे, उनका मर्डर हो गया। जस्ट उनके एकदम घर के सामने मर्डर हो गया।
और जो आज तक अभी पुलिस उन लोगों को ठीक से पकड़ नहीं पाई है। और डेली वो लोग जुलूस निकालते हैं, यहाँ पे रैलियाँ करते हैं कि अभी उनकी वाइफ जो है कुछ हाईकोर्ट से अभी लड़ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा की नाम यस, उन्हीं के हस्बैंड यहाँ पे मरे हैं। सर तो ये आप लोग क्यों लेके ढो रहे हैं बताइए? आप मतलब आप लोग ये क्यों लेके ढो रहे हैं? वो मरने वाला तो मर गया और मुआने वाला भी वो चला गया, और मान लीजिए कहीं गया या नहीं गया। अरे नहीं भाई, क्यों? अरे पागल है क्या? बात करने दीजिए उनको। सुनिए मेरे बात सुनिए, आप लोग लेके ये क्यों मुद्दा उठा के रखे हैं कि कोल्ड स्टोर वाला मारा गया? क्या आप लोग को आपके घर सुनिए 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 एक मिनट मेरे बात सुनिए। आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोगों के पास 2 बीता खेत है या 1 इंची खेत है, ठीक है, तो आप लोग अपने ज़मीन से जी रहे हैं और अपने कमाई से जी रहे हैं, तो ये मुद्दा उठाने की कौन सी बात है? क्या किया? एक सेकंड, क्या किसी की हत्या हो रही है, मुद्दा नहीं उठना चाहिए? सर मुद्दा उठनी चाहिए, ठीक है, मुद्दा उठनी चाहिए, ऐसा बात हम नहीं बोलेंगे कि मुद्दा नहीं उठनी चाहिए। इनको बोलने दीजिए यार एक सेकंड, आपको इनके बात करने से या बोलने से क्या दिक्कत है? इनको बात करने दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? क्यों बोलना? रिक्शा को अपना काम करो। ये तो बात करने आए हैं ना, आपको अपनी बात करनी है, आप अपनी बात करने आइए। इनको क्यों बोलना है आपकी? आप यहाँ से जाइए। क्या बोल रहे हैं? क्या जनता का मुद्दा है, इनको ज्ञान नहीं है तो क्या करिएगा? अरे यार, रामसर हत्याकांड का यहाँ मुद्दा नहीं है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा, इन आदमी के कहने से नहीं होगा। तो कोई बोलना तो अरे एक सेकंड, चिल्लाइए नहीं, एकदम चिल्लाइए नहीं। कोई आदमी बोल रहा है, एक सेकंड, कोई आदमी बोल रहा है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए यहाँ से। सुझाव अलग है, आपका सुझाव अलग है, आप कहने का मतलब बोलिए। कोई भी हत्या होता है, चाहे कोई भी घटना होता है, तो उसको हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं ताकि वो घटना दोबारा न हो, इसीलिए हम उठाते हैं कि वो घटना दोबारा न हो। तो ये बोल रहे हैं कि उसको क्यों ढो रहे हैं, और तो उसको धोने का जरूरत है, और उसको हम याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर वैसा हो सकता है। इसीलिए उठाते हैं कि अवेयरनेस आए उसके लिए। दोबारा होता क्या है ना, हम लोग के यहाँ पे समाज में है ना कि थोड़ा सा जब किसी के पास थोड़ा मतलब वो बड़ा पैसा वाला हो जाता है ना, तो जो मतलब छोटे लेवल के जो बदमाश हैं वो उन लोगों को ना खटने लगता है, उनको उनसे ही रिटर्न में। क्योंकि बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो भोरे में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के लड़के लोग, यहाँ पास में ही बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, तो जो दारू बंद हुआ है उसके चलते यहाँ पे लगभग 25% ऐसे लड़के हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, दारू लाते हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दारू बिका जाता है भोरे में। अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाइएगा आगे, उधर नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बिकता है क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। हाँ, और वहाँ से एकदम मतलब होलसेल में आता है और रात भर आता है, और पुलिस भी यहाँ का वही करती है, एक दिन पकड़ेगी और उससे पता नहीं तो फोर्स रहती होगी ना कोई, वो मतलब वो सब अंडर द टेबल है। बाईपास, बहुत सारे बाईपास हैं जहाँ से वो अंदर एंट्री करवा दिया जाता है। रास्ते बहुत है निकलने के लिए। पुलिस पहले से ज्यादा बिक रहा है और दारू पहले से ज्यादा बिक रहा है। बच्ची तुमको चोट लग जाएगा अंधेरे में, बाबू किनारे हट जाओ। और उसके बाद हम बता रहे हैं कि जिसको दारू के साथ पकड़ा जाए, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, जिनका पैर भी है वो छूट जाते हैं। रही बात, अगर हम जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, विधानसभा के मुद्दे पे, हमें ऐसा विधायक चाहिए कि जो हमारे बीच रहे। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच रहे। 30 साल से ये सीट आरक्षित है कि भाई जो नीचे के लोग हैं उनको जो है बढ़ावा मिले, लेकिन जाके दलित बस्तियों में भी देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, लोग लड़ाई करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की। बैकवर्ड की सीट है, बैकवर्ड विधायक है, लेकिन बैकवर्ड लोगों का भी विकास नहीं हुआ है इस विधानसभा में। शिक्षा, क्राइम, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क सब बदहाल है। अभी यहाँ से मुझे कहीं जाना है ना, तो मैं बस भगवान का नाम लेके ही जाऊंगा, भगवान का नाम लेके। क्राइम की वजह से? अरे अगर क्राइम नहीं रुकेगा तो पुलिस वाला रोक लेगा, रात को क्यों घूम रहे हो? अगर क्राइम से एक जगह आप फॉल्ट बोल रहे हैं। बिजली का सुविधा है, बिजली है, यहाँ का पानी का सुविधा है, सड़क का सुविधा है, यहाँ का प्रशासन का सुविधा नहीं है व्यवसाय के लिए। इसलिए कि 2 मिनट हमारे बात समझिए, यहाँ पर जब शराबबंदी हुआ तो प्रशासन उसमें लगी हुई है। आप और आम जनता का क्या सुविधा मिलेगा, क्या वो रक्षा करेंगे? इस पर तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, यहाँ का विधायक को सोचना चाहिए, यहाँ के सांसद को सोचना चाहिए, यहाँ का भी विधि व्यवस्था कैसा रहेगा। आम जनता से सांसद साहब तो जीत कर गए हैं, ना सुनिए, सांसद साहब जीत कर गए हैं,
यहाँ पर बाढ़ का पानी लगा हुआ है, कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे चाचा? विधायक आइए हाँ, क्या बोल रहे हैं? 5 साल विधायक मुँह न देखौले जाए अच्छा, मुँह ना दिखोइले ना। अच्छा, ओकरा बाद वही में अपने भाई के खड़ा कर दिल। अब जनता एकदम खड़ा बा, खुशी बा उनका के वोट दी। हाँ, हाँ। विधायक ना मुँह ना दिखोइले, अपना अपना भाई के खड़ा कर देले। अच्छा, ओकरा बाद में वोट दही उनके हचक के। ओकरा बाद में समझ में नहीं आता यहाँ का। 5 साल में कोना कोनो थी में आज ले मुँह है ना देखौले, तो उनका ओसन आदमी के वोट दे के का छोट भाई मुंह दिखाई कि नहीं अपन? छोट भाई अपन मुंह दिखाई कि नहीं यहाँ पे? कोनो ठीक है। अब जीतने के बाद कोई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा तो उनका विचार है ना। विधायक जी शीशा गिरा के चले ले, और उनके भाई अब शीशा के बाद पर्दा लगा के चली है भोरे से। भोरे के जनता जानता ये जान ले। आ सुशासन बाबू हम गिरा के शीशा उठा के। हाँ, वो शीशा के बाद पर्दा लगा के चली है। अच्छा, ये लोग दिमाग में रखे। और मुंह ना दिखाई। हाँ, मुंह के पूछता पर्दा लगा के देखिए, पब्लिक ना मत छीन ले। हाँ, ये दिमाग में रखी। तो भोरे विधानसभा थी ये, और यहाँ के लोग थे। सुशांत सिंह राजपूत से शुरू होती है तो व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पे आती है। सुनीता कुशवाहा के पति के हत्याकांड से शुरू होती है, जिस पर ये भी खबरें चलती है कि पप्पू पांडे, जो क्या नाम है विधानसभा का, कुचायकोट से पप्पू पांडे जो विधायक हैं, वो अपने लेटर हेड पे लिख कर देते हैं कि सुनीता कुशवाहा के जो पति हैं उनको बेल दी जाए। ऐसी खबरें चलती हैं, आरोप हैं, तमाम बातें। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं सिद्धांत, साथ में है रूहानी। देख रहे थे आप लल्लनटॉप.com। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।